हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मोशन। ठीक है, अब मोशन को ना स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मोशन एंड उसके कॉज के बारे में स्टडी करना ना फिजिक्स के किस ब्रांच के अंडर आती है। तो इसका आंसर है ये आती है फिजिक्स के मैकेनिक्स जो ब्रांच है इसके अंडर। ठीक है, और मैकेनिक्स को ना फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में मोशन की स्टडी करते हैं। आगे क्या है? विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ इट्स कॉज। मतलब कि काइनेमेटिक्स में हम केवल और केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ इट्स कॉज। हम इसमें ये नहीं देखते कि मोशन कैसे हुआ। ठीक है, मोशन कैसे हुआ इसके बारे में काइनेमेटिक्स में हम कोई भी चर्चा नहीं करते। जैसे ये है, जैसे अर्थ है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के सराउंडिंग में। तो अगर मैं केवल अर्थ के मोशन के बारे में स्टडी करूं, केवल उसमें ये ना देखूं कि ये कैसे हो रही है, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी फिजिक्स के मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर। ठीक है, और उसी तरह से जैसे ये है, जैसे इस कार के केवल मैं मोशन के बारे में स्टडी करूं, ठीक है, केवल मोशन, केवल केवल मोशन विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ इट्स कॉज। मैं बार बार इस पॉइंट पे नोटिस करा रहा हूँ आपको कि हम इसमें डिस्कस नहीं करते इसके कॉज के बारे में। ठीक है, मोशन के बारे में केवल स्टडी करते हैं, वो कैसे हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैकेनिक्स की है ना सेकंड जो पार्ट है वो है डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स में क्या करते हैं? स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। मतलब ये है मैकेनिक्स का ऐसा पार्ट जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन मतलब कि फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर ये कार्ट मूव करेगी तो ये कैसे मूव करी, अगर इन लोगों ने इस पर फोर्स लगाया, इन्होंने इधर से पुल किया, इन्होंने इधर से पुश किया, तभी मूव करेगी। तो डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन जो कि है फोर्स, मेनली फोर्स के बारे में किसमें? डायनेमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं ना मोशन क्या होती है। बहुत पहला चैप्टर ही मोशन, तो पहले देख लेते हैं मोशन होती क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में है तभी कहेंगे इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम बीतते जा रहा है और वो अपना मोशन चेंज करते जा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन पे है। जैसे कि ये कार्स है, ये कार एक टाइम पे एक ही जगह पे थोड़ी ना है, ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्या बोलूँगा, ये सारे कार्स मोशन में हैं। लेकिन अगर यही कार अगर स्टेशनरी एक जगह पे खड़ी है, ठीक है, टाइम बीतते जा रहा है लेकिन कार उसी जगह पे खड़ी है, तो ये क्या है? ये रेस्ट पे है, ये मोशन पे नहीं है। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं ना, ये जो मोशन मोशन है, ठीक है, मोशन ये है ना, मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है विच डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी सी। ठीक है, हम कहाँ से देखें, ठीक है, हम कहाँ से देख रहे हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि सपोज दैट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अगर ट्रेन में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो इस पेड़ को देखे तो उसको क्या फील होगा? उसको ये फील होगा कि ये ट्री है, ये मोशन में है, ये मूव कर रही है। लेकिन हालांकि क्या है, क्योंकि वो मूव कर रहा है इसीलिए उसको क्या फील होगा कि ये जो ट्री है ना, ये ट्री मोशन में है। लेकिन जैसे कि कोई पार्क है, पार्क में लोग बैठे हुए हैं, अब वो ही इसको ट्री को लगातार देख रहे हैं, तो उन्हें क्या लगेगा? उन्हें ये लगेगा कि ये ट्री तो अपने जगह पे है। तो क्या होगा, ये जो मोशन है ना, मोशन रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब कि हम कहाँ से देख रहे हैं। ट्रेन वाले को लगेगा कि ये पेड़ मूव कर रही है, लेकिन जो स्टेशनरी किसी पार्क पे बैठे हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, उन्हें क्या लगेगा कि ये तो अपने ही जगह पे स्टेशनरी है, ये कहीं मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं इसी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर मैं ये मान लूँ कि ये सारे के सारे लोग तो अर्थ में हैं, ठीक है, सारे तो अर्थ में है ना, और अर्थ क्या है? अर्थ तो ऑलरेडी मूविंग है, अर्थ सन के चारों ओर मूविंग है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये दोनों है ना, ये जो ट्री है और ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है कि मोशन जो है ना, मोशन रिलेटिव टर्म है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रॉम वेयर वी सी, हम कहाँ से देखें, हम कहाँ से देख रहे हैं किसी भी मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होती क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या यूज़ है फिजिक्स में, ठीक है, या फिर कहीं भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या यूज़ है इन जनरल। ठीक है, तो क्या है, वी यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड, यही क्या है, ओरिजिन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या करते हैं, लोकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जैसे कि आप जान रहे हो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और इधर अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो सपोज दैट कोई पॉइंट इधर है ना, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, इसकी जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है, तो हम तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे ना कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। एक्स में 2 चले, ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, जैसे ये है, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ आपको दिख जाए तो आप ये समझना कि जो पहला है ना, ये बता रहा है आपको एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में ये, और ये जेड कोऑर्डिनेट के बारे में जो तीसरा है। जैसे सपोज दैट 2,3,5 है, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि एक्स में कितना चले। पहले तो आ गए हम एक्स में 2 यूनिट्स, ठीक है, उसके बाद वाई जो है ना, ये ऊपर वाली एक्सिस, वाई में 3 यूनिट्स चले। फिर जो है ना, ये जेड में आना है तो हम इस तरफ आ गए, जेड में इस तरफ आ गए, ठीक है, कितने, 5 यूनिट्स। तो क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसका लोकेट करने के लिए किसी भी बॉडी का, ठीक है, पोजीशन लोकेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्स में भी कुछ है, वाई में भी कुछ है, और जेड में भी कुछ है। ठीक है, अब जैसे है ना, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने टाइप की होती है। ठीक है, जो पहला है ना, पहला है वन डायमेंशन मोशन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं 1D मोशन। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इफ़ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, चेंजेस विद टाइम, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा ना एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे। ठीक है, अब चेंज हो रहा है तो केवल एक्स ही चेंज होगा, ठीक है, वाई चेंज हो रहा है तो केवल वाई ही चेंज होगा। ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट जिसमें चेंज हो रहा है, वैसे मोशन को क्या बोलते हैं, वैसे मोशन को 1D मोशन कहते हैं। ठीक है, या तो वो ऊपर चल रहा है तो ऊपर ही चलेगा, ठीक है, या तो वो इस तरफ चल रहा है तो इस तरफ ही चलेगा, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ठीक है, तो जिसमें केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, उसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन कहते हैं। ठीक है, इन सच ए केस ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ हम लोग को दिखता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर। ठीक है, माइंड इट, इसको नोट कर लो, रेक्टिलिनियर एंड लीनियर मोशन, ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एनीथिंग मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1D मोशन का एग्जांपल। जैसे कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन केवल और केवल इधर क्या है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज दैट जैसे नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन है ये, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्केल है ना, स्केल में जैसे ये ओरिजिन है, ये 0 है, ठीक है, 1 है, तो अगर हम इस तरफ मूव करेंगे ना तो ये कन्वेंशन है, ठीक है, फॉलो करते पहले से आ रहे हैं, तो इधर को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या है, इधर है ना, ये नेगेटिव -1 लिखते हैं, नंबर लाइन में हम +1 ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर लाइन में। तो इधर वाली जो है ना डायरेक्शन, इसको हम क्या लेते हैं, मतलब इधर अगर इधर 0 से ओरिजिन से, सॉरी ये 0 है, इधर से अगर कोई इस तरफ मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ये ट्रेन है ना, ट्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन मोशन, क्योंकि इसका केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब भाई ये आगे मूव करेगा तो सपोज दैट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है, इधर हो जाएगी एक्स की वैल्यू 0, इधर हो जाएगी एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, समझने के लिए। लेकिन वाई और जेड को इससे क्या फ़र्क, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को इससे क्या फ़र्क, तो ये क्या है, 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस, कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एनीथिंग मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या है, 1D मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे है 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। अब ये क्या होता है, 2D मोशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इफ़ 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, मतलब कि
एक्स वाई जेड में अगर कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज होने लग जाए, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स जेड चेंज होने लग जाए, वाई जेड चेंज होने लग जाए, ठीक है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं 2D मोशन, ठीक है। इन सच ए केस, ठीक है, इन सच मोशन, सॉरी, इन सच मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है। ये हो गई, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो इनके बीच में जो एरिया आ गया ना, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये किसी प्लेन पे मूव कर रही है, ठीक है, मतलब, और क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। बताया अभी, ये क्योंकि मोशन ही प्लेन में हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका पहला एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जैसे सर्कल है ना, सर्कल में कोई चीज़ मूव कर रही है ऐसे, यहाँ पे थी अभी, यहाँ पे थी अभी, तो जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, तो अगर पॉइंट यहाँ पे है ना, कोई बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ अलग है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 था और यहाँ पे ऐसे ले आया मैं, और यहाँ पे मान के चलो 1 था, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 2,1, ठीक है। कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा कम हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे आके इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1.5, ठीक है, 1.5, और इसकी वाई कोऑर्डिनेट बदल गई, वाई कोऑर्डिनेट सपोज दैट हो गई 3, तो ये 3। तो ऐसे ऐसे मतलब मोशन जिनमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो, वैसे क्या, उससे क्या बोलते हैं, 2D मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन, ठीक है, कार मूविंग इन द ग्राउंड, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, अभी वैसे गर्मी का सीज़न भी चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आप टाइम पास करने के लिए कैरम खेलते होगे, ठीक है। तो ये क्या है, अगर स्ट्राइकर से हम इधर गोटीज को, इसको क्या करते हैं, मारते हैं, तो ठीक है, तो इसका जो मोशन है ना, ये तो एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया 2D मोशन का, ठीक है। अब अब जैसे मैंने आप लोग को बताया, जैसे ये है, ठीक है, क्या है कि ये कार्स मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया, ये अगर मैं यहाँ पे एक्सिस खींचता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या है, ये कार है ना, ये कार मूव्स कर रहे हैं, तो कार में देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट रैंडमली चेंज हो रहा है, ठीक है, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है, एक्स दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है 2D मोशन का, ठीक है। ऐसे मोशन जिसमें दो क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, 2D मोशन, ठीक है। अब आगे जैसे देख लेते हैं, आगे क्या है, जो थर्ड है ना, थर्ड टाइप है मोशन का, वो है 3 डायमेंशन मोशन, 3D मोशन। अब इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या, इफ़ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, जब एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट लगातार टाइम के साथ चेंज हो, तो उसे, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को बोलते हैं 3D मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है। और इन सच ए मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, जाहिर सी बात है, ऐसे मोशन में जब एक्स वाई जेड तीनों हैं, तीनों रैंडमली चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि मोशन स्पेस पे हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ स्पेस, ठीक है, स्पेस में मोशन हो रहा है हम बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मॉलिक्यूल, सॉरी, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है, तो कभी रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, रूम है, जैसे ये रूम है, ठीक है, ये ऐसा एक रूम है, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, 3D मोशन है। जैसे कि इसका और एक एग्जांपल है मोशन ऑफ बर्ड इन स्काई, स्काई में जैसे जैसे कि ये बर्ड मूव कर रही है, तो आप इसका मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या, कहीं भी जा सकती है ये, ऊपर कभी नीचे रहेगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी ऐसे रैंडमली मूव करेगी, तो ये क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल 3D मोशन का। और इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे ऐसे मूव करते हुए आई, फिर ये टेक ऑफ करने वाली है, ऐसे ऐसे उड़ते हुए गई, फिर ऐसे हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, इस तो शुरू में इसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए, ठीक है, फिर इसके बाद इसका हाइट भी चेंज हुआ, तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो गया 3 डायमेंशन मोशन का। इसमें आपका विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में, आप अपने आसपास के मोशन को ऑब्जर्व करो और ये फाइंड करने की कोशिश करो कि 1D मोशन है या 2D मोशन, ठीक है। अब जैसे और है, जैसे सपोज दैट, वेट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, जैसे कि ये है ना, ये है एक्सिस है आपका,
सपोज दैट ये है वाई एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। तो देखो इन ये जो ब्लॉक्स हैं ना छोटे छोटे, इनकी मोशन को तो ऑब्जर्व करो। ये क्या था, ये क्या था, अभी थोड़ी देर में ऊपर है, थोड़ी देर में नीचे है, फिर अलग अलग रैंडमली अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट इसमें चेंज हो रहे हैं ना, इधर इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कोऑर्डिनेट इनके चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3D मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये तो हो गई सारे कंसेप्ट की बात। अब मेन आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, काइनेमेटिक्स इज ए स्टडी ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, अबाउट डिस्टेंस, काइनेमेटिक्स में हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं क्या, नहीं, डिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ते। अबाउट फोर्स, ना फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज़, नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है, ओनली अबाउट मोशन, ठीक है, ये कुछ सही लग रहा है, ओनली अबाउट मोशन विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ इट्स कॉज। देखो ये हो गया ना डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन के बारे में, सॉरी ओके, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं बिना ये डिस्कस किए कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ के ये सारे इसमें से एक आंसर टिक करना है। देखो क्या है, इट इज़ पॉसिबल डैट एनी थिंग विच इज़ अ ट्रस्ट, ठीक है, क्या फॉर वन पर्सन, ये बोल रहा है कि कोई चीज़ अगर किसी के लिए रेस्ट पे है, ठीक है, फिर आगे क्या है, मे बी अट मोशन फॉर अनदर पर्सन, क्या है, इट इज़ पॉसिबल डैट एनी थिंग विच इज़ अट रेस्ट फॉर वन पर्सन मे बी एट मोशन फॉर अनदर पर्सन। ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ किसी के रेस्पेक्ट पे, किसी के लिए रेस्ट पे है, ठीक है, तो क्या वो दूसरे के लिए मोशन पे हो सकता है, ये बोल रहा है हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोगों ने किया था, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो ट्रेन जब इधर आगे मूव करेगी तो उसको क्या लगेगा कि ट्री पीछे छूटते जा रही हैं, तो उसको क्या लगेगा कि ट्री है मोशन में, ठीक है। लेकिन ये पार्क में जो क्या है, पार्क में जो पीपल हैं, जो ह्यूमन बींग बैठे हैं, उन्हें क्या लगेगा कि ये ट्री तो अपने रेस्ट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये आंसर क्या है इसका, ट्रू, फॉल्स नहीं होगा, डेटा इनसफिशिएंट, ये तो ऑप्शन गलत ही है, अच्छा खासा डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है ना आज का, उसे देख लेते हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ 3D मोशन आर। अब मुझे लगता है कि आपको 3D मोशन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ अ कार इन अ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में कोई कार मूव कर रही है, तो ये तो कार अगर ग्राउंड पे मूव कर रही है तो उसके टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा 2D मोशन, तो ये हो गया ऑप्शन गलत, हमें 3D मोशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ अ बर्ड इन द स्काई, तो ये है 3D मोशन, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कहाँ रहेगी, तो ये क्या है, स्पेस में मूव कर रही है ना बर्ड, तो ये क्या हो जाएगा 3D मोशन, तो ये भी ऑप्शन है करेक्ट। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है, मोशन ऑफ अ ट्रेन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिख दिया मतलब कि 1D मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कोई चीज़ मूव कर रही है मतलब 1 डायमेंशन मोशन, इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यस ये भी 3D मोशन है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट उनका लगातार चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, ये है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये क्या है आपका 3D मोशन है, ठीक है। तो इसके आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, बी एंड सी, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें 2 करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।